Assalamu alaikum. Level 3 is all about online earning ethics. In this level, we will discuss online earning ethics and benefits of ethics. एथिक्स भी ज़रूरी होते हैं। आप कुछ भी काम करने लगते तो उसमें एथिक्स सबसे पहले होते हैं कि आदाब क्या हैं किसी काम को करने के। एथिक्स मतलब एटिकेट्स। अब एटिकेट्स ऑनलाइन अर्निंग में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप किसी काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आपको एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आप जब भी कोई काम करने लगते हो तो आपने उसके एथिक्स को लाजमी पहले पढ़ना है, देखना है, ताकि आपको जो है ये बात क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। सबसे पहला एथिक्स है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम करते हुए ये समझ लेते हैं कि अगर मैं किसी के साथ फ्रॉड कर लूँगा, स्कैम कर लूँगा या मैं किसी को इनकम्प्लीट काम करके दूँगा, तो उसने मुझे कौन-सा जो है आके पकड़ लेना है या फिर बहुत सारे लोग फेक सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग फेक प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे होते हैं। सो इसलिए जो है ना, आपने अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ऑनेस्ट रहना और कोई भी काम करना तो उसे ऑनेस्टी के साथ ही, जैसे आप फिजिकली काम करते हो। तो सबसे पहले जो एथिक है वो यही है कि ऑनेस्टी के साथ आप जो काम कर रहे हो ऑनलाइन उसे भी ऑनेस्टी के साथ ही करें। यानी कि अगर आप हलाल कमाना चाहते हैं तो ऑनेस्टी ज़रूरी है। प्राइवेसी भी एथिक्स में कंसिडर की जाती है। यू डोंट हैव द राइट टू शेयर एनीवन पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल डेटा टू योर ऑडियंस। ठीक है, आपके पास कोई राइट नहीं होता कि आप किसी का पर्सनल डेटा जो है अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें या सेल करें। ठीक है, तो प्राइवेसी भी एथिक्स में कंसिडर की जाती है। प्राइवेसी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है। तो इसको स्टडी करना ओवरऑल यही है कि आपने किसी का भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डाटा किसी थर्ड पर्सन को शेयर नहीं करना, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑनलाइन अर्निंग का दूसरा एथिक ये है कि आपने बिल्कुल प्राइवेसी रखनी है पर्सनल डाटा की। यानी कि किसी थर्ड पर्सन की आपने उसकी डेटा की प्राइवेसी रखनी है। इफ़ यू हैव एक्सेस ऑफ देयर पर्सनल डेटा तो आपने उसकी प्राइवेसी रखनी है। जैसे कि लोग हैक कर लेते हैं। उसके अलावा ये कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास किसी का नंबर आ जाता है तो वो शेयर कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। इवन दो कि अगर किसी के पास किसी का पर्सनल डेटा होता है तो वो उसे ब्लैकमेल भी कर रहा होता है। सो बेसिकली आपने प्राइवेसी रखनी है। तो प्राइवेसी एथिक्स में कंसिडर की जाती है। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि इंटेलेक्चुअल बोलते हैं इंटेलिजेंस को। आपने किसी की भी इंटेलिजेंस को और उसकी रिस्पेक्ट करने। फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है तो आप उसकी क्रिएटिविटी को कॉपी नहीं कर सकते विदाउट देयर परमिशन, जब तक आप उसे परमिशन नहीं लोगे। यूट्यूब पे ये ऑप्शन होती है कि आप जब किसी पर्सन की क्रिएटिविटी को कॉपी करते हो या अपलोड करते हो अपने चैनल पे तो आपको कह देते हैं कॉपीराइट मटेरियल है। ठीक है, तो यूट्यूब पे तो ये चीज़ है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें आनी चाहिए कि, और वैसे भी एथिक्स में कंसिडर किया जाता है कि आप किसी की परमिशन के बगैर उसके क्रिएटिविटी को कॉपी नहीं कर सकते हो। सो ये एथिक्स कंसिडर किया जाता है और ये गलत है कि आप किसी की परमिशन के बगैर उसके मटेरियल को पोस्ट कर रहे होते हो। Basically, you don't have the right to post others' material. There is an option of share. You can share, but you cannot copy that material because you don't have the right. नंबर 4 है स्कैम। बहुत सारे लोग जो है आपको ऐसे ऐसे स्कीम्स के बारे में बताते हैं, इजी एंड क्विक मनी जनरेटिंग या क्रिएटिंग स्कीम्स बताते हैं। तो आपने उन पर ज़रा सा भी बिलीव नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। बगैर मेहनत के पैसा नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपने ऐसे स्कीम्स का हिस्सा नहीं बनना है, इट्स अनएथिकल। सो आपको ऑनलाइन अर्निंग के एथिक में एक एथिक ये भी है कि आपने किसी के साथ स्कैम नहीं करना है। फिफ्थ है रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग यानी कि आपने ऐसी मार्केटिंग नहीं करनी जो कि अनएथिकल है, इलीगल है। बहुत सारे लोग जो है प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए बहुत सी अजीब सी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। फेक रिव्यूज़ होते हैं, फेक मार्केटिंग टिप्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं जो कि वो यूज़ करते हैं कंज्यूमर्स को या फिर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आपने ऐसी मार्केटिंग नहीं करनी है। यानी कि आपने झूठी मार्केटिंग नहीं करनी है, वो चीज़ें प्रमोट नहीं करनी है या उस तरह से मार्केटिंग नहीं करनी जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में वो चीज़ है ही नहीं। आप कंज्यूमर या कस्टमर को बहुत सारी टेक्निक्स के साथ अट्रैक्ट कर सकते हो, बट आपने टेक्निक्स बिल्कुल सही यूज़ करनी है, ऑथेंटिक और लीगल टेक्निक्स यूज़ करनी है। ठीक है, आप बहुत सारे क्रिएटिव वेज यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपने कस्टमर को मिसलीड नहीं करना या मिसगाइड नहीं करना अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में।
सिक्स पॉइंट ये कि फेयर कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल आपके कंपटीटर्स भी होंगे, तो मार्केट शेयर गेन करने के लिए आपने एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करना। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो आपने उसके कंपटीशन में जाना, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। यानी कि उसे कंपटीशन में बीट करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। सो फेयर कंपटीशन के थ्रू आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। सेवंथ एथिक्स ये है कि आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। ओवरऑल यही है कि आपने अपने बिजनेस में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट होकर काम करना है। एथिक्स बेसिकली आपको सही चीज़ के बारे में बताते हैं, यानी सही और गलत में फ़र्क बताते हैं। अब इन एथिक्स का आपको ये बेनिफिट होगा, आपके पास इन्वेस्टर ज़्यादा आएंगे, आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, कंपटीशन में आप अपग्रेड हो जाओगे। उसके बाद ये है कि कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाती है, और ये कि कस्टमर्स की जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे इलीगल इश्यूज बन जाते हैं बिजनेस में, तो वो उसमें भी आपको ये हेल्प आउट करते हैं।